everyone, welcome back to English Lovers. I hope you all are doing good. So let's start. As you can see, I have written Dust of Snow. This is the poem of class 10th written by Robert Frost. Okay. So let me explain it here first, then I will read line by line. Okay, line by line explanation also I will give you. First, let me tell you the summary. सबसे पहले क्या है यहाँ पे पोम जो शुरू हो रही है ना, हमारी सोसाइटी में जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं हमारे पास में बहुत ऐसे नेगेटिविटी चीज़ होती है, बहुत ऐसे नेगेटिव चीज़ होती है जिसे हम लोग देख करके कहते हैं ना कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया ना तो कुछ गलत हो जाएगा। आप बोलते हो ना अपशकुन, जैसे कि क्रो, कौवा की बात करूँ मैं क्योंकि इस पोम में उसको एग्जाम्पल लिया गया है। तो कौवा को हम लोग भी सही नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं, बोलते हैं ना कि डेथ की सिंबल होती है या कुछ भी ऐसा। ओके, उसी तरह अगर चलते हैं सुपरस्टिशियस चीज़ बहुत होती है, जैसे कि हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, रास्ते से चलते बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो नहीं अभी नहीं जाना है, ये हो जाएगा। आपने भी सुना होगा, डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, ये अपशगुन शगुन, मतलब ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो इसी में ये जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बताना चाहते हैं कि नेचर से, प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें मिली है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, वो कभी सुपरस्टिशियस हो ही नहीं सकती है। एक ने कहा, हमने सुना, मैंने किसी और से कहा, तो ये एक चेन बन गई है कि हम लोगों ने उस बात को सुना ना तो डेफिनेटली ये ऐसा होगा ही, ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी होगी ही। हम लोग वो चीज़ें वो मानते चले जाते हैं, बट ये कहीं से भी सही नहीं है। क्यों हम इस चीज़ को नेगेटिव मान लेते हैं, क्यों इस चीज़ को हम अपशगुन मान लेते हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है, इसके थ्रू इस बात को बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, ये मैसेज दे रहे हैं हमें कि हमें कभी भी किसी भी नेचुरल थिंग जो हमें नेचर, प्रकृति के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है, ठीक है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है, वो कभी सुपरस्टिशियस नहीं हो सकती है। हम लोग बोलते हैं, मत आई जस्ट टोल्ड ना कि ये एक के बाद एक चेन चल रही है कि आपने बोला, मैंने सुना, मेरे से किसी और ने सुना, तो बस हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ये सुपरस्टिशियस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके गाइस, तो अब मैं पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ इस पोम को, क्योंकि ये बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी पोम है, जिसके थ्रू सबसे प्यारा जो मैसेज हमें दिया गया है, वो पॉइंट जो बताए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो उन्होंने बताया है कि हमें कभी भी सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, जो अपशगुन वाली चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, जो ट्रुथ है वी शुड फेस इट, हमें उसको मानना चाहिए। अब पॉइंट जो है हमारे, वो कैसे जिस चीज़ को हम गलत बोलते हैं, जिस चीज़ से हम नेगेटिविटी बता रहे होते हैं, उसको पोएट ने कैसे पॉजिटिव चीज़ तरह से पेश किया है, इस पोएम में एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे बताया है। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। ओके, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी। ओके, जब वो रास्ते से चल रहे होते हैं, वहाँ से एक कौवा होता है, वो शूट डाउन मतलब जाता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है उसको बाहर में, जहाँ के ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसको वहाँ पे पॉइजनस माना जाता है, सुपरस्टिशन मतलब शुभ नहीं माना जाता है। ओके, तो जब पोएट जो है वो जा रहे होते हैं तो एक कौवा उस हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है, वो जब शूट डाउन, वो ऐसे करके झुकता है ना, ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो, उस हेमलॉक ट्री पे डस्ट होता है, बर्फ की जो परत पड़ जाती है, डस्ट, वो पोएट के कंधों पे पड़ती है। ओके, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, क्योंकि जो पोएट है ना, उनका जो मूड होता है उस दिन, ही वॉज नॉट एट गुड मूड, वो अच्छे मूड में नहीं होते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अच्छे मूड में नहीं होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। अब मैं तो नहीं जानती हूँ ना कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका मूड अच्छा है, खराब है, ये क्यों है, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता। ओके, तो बस वो जा रहे होते हैं, उन्होंने जैसे इस पोएम में बताया है। ओके, वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक उस हेमलॉक ट्री पे, जिसको कि पॉइजनस ट्री माना जाता है वहाँ पे, तो उस हेमलॉक ट्री पे जो कौवा बैठा होता है, जब वो शूट डाउन मीन्स वो जब झुकता है, हिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो परत पड़ी हुई है उस पेड़ के ऊपर, जो डस्ट पड़े हैं स्नो के, बर्फ के परतें गिरती है ना, तो बर्फ का जो डस्ट है वहाँ पे, वो उनके कंधों पे गिरता है, वो गिरता है जब फॉलिंग डाउन होता है, तो उनका जो मूड है, पॉइंट का जो मूड है, अब्रप्टली मतलब सडनली वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होकर जॉयस हो जाता है, हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाता है। अब क्यों होता है, लेट्स सी हियर। एंड सेट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब होता है रिग्रेट होना, किसी चीज़ से हम जब
रिग्रेट करते हैं ना, अफसोस कर रहे होते हैं तो उस चीज़ का, तो उनका जो वो मूड है उस दिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, वो जो डस्ट गिरते हैं बर्फ़ के, तो उनका मूड जो है ना वो सडनली चेंज होता है। वो रिग्रेट करते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं कि कैसे ये जो आया, ये जो डस्ट गिरा मेरे ऊपर, वो कैसे चेंज हो गया, लाइक मेरा मूड जो है वो कैसे चेंज हो गया उस जगह पे। ठीक है, वो हैप्पीनेस, तो वो कहना चाहते हैं कि कुछ भी, और इसके थ्रू वो बोल रहे हैं कि ये जो हेमलॉक ट्री है, वो क्रो है, ये सभी किसने दिया है, कहाँ से है? वो नेचर का गिफ्ट है हम लोगों के लिए, प्रकृति का उपहार है। तो प्रकृति का उपहार कभी गलत तो नहीं हो सकता है ना, कभी अंधविश्वास की तरह हम उसे नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए जो भी गिफ्ट हमें नेचर के थ्रू मिला है, आई वी शुड रिस्पेक्ट, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब वो बर्फ गिरता है ना उनके ऊपर, पॉट के ऊपर, तो वो उसको बोलते हैं कि उससे मुझे अच्छा, मेरा जो मूड था, आई वॉज अपसेट, मेरा मूड था, मैं उससे चेंज हो गया, मुझे खुशी मिली उससे। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्यूट सी पोएम बहुत पसंद आई होगी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो फीडबैक है आपका, मैं आपके फीडबैक का ज़रूर वेट करती रहती हूँ हमेशा। तो प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक है आप मुझे ज़रूर दें, मैं उसको फॉलो करूँगी। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।